Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today now we start lecture number 12 about linear inequalities. First of all, we discuss symbols of inequalities: less than, greater than, less than or equal to, और greater than or equal to. हमारे पास इसमें जो फर्स्ट केस जो इन्वॉल्व हो रहा है वो है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी रियल नंबर को बोथ साइड पर, तो क्या हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन पर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या वो एज इट इज़ रहता है या वो चेंज हो जाता है? तो जब हम ऐड कर रहे हैं बोथ साइड पर कोई भी इनइक्वालिटी में नंबर या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर? सेकंड केस में क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड पर, तो हमारे पास क्या इक्वलिटी का साइन चेंज होता है? नहीं, तभी वो हमारे पास सेम रहता है। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है पॉजिटिव नंबर से जब हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल है तो भी बोथ साइड पर ग्रेटर देन इक्वल है, कोई हमारे पास चेंजिंग नहीं है। बट जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। हमारे पास जहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन है, किस में कन्वर्ट हो गया? लेस देन में। हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू किस में साइन कन्वर्ट हो गया? लेस देन इक्वल टू में। लेस देन है किस में कन्वर्ट हुआ? ग्रेटर देन में। लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू में, जब हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। क्लियर हो गया? From the investigation, we can conclude that if we multiply or divide both sides of an inequality by a negative number, we will have to reverse the inequality sign if x greater than equal to y and d less than 0. d को इन्होंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव नंबर को, देन dx लेस देन इक्वल टू dy एंड x ओवर d जब डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल का साइन था वो लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो गया। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 का GH पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 का G एंड H पार्ट है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। G पार्ट है 1/5 इंटू 3g प्लस 4 माइनस 1/3 इंटू g प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इंटू g प्लस 5। सिंपल, यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में ले आए हम इसको, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ले आए, और आगे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन में प्लस माइनस में फ्रैक्शन आ रही है तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया। 5 3 से 15, 3 से मल्टीप्लाई होगी हमारे इस न्यूमिनेटर, और इस न्यूमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और यहाँ पर भी 1 माइनस जी प्लस 5/3 है, यहाँ पर भी हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम 3 ही आया, और सॉल्व करने के बाद 3 माइनस जी माइनस 5 हो गया, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर वाले प्लस को भी उसने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास 9g प्लस 12 माइनस 5g माइनस 5, यहाँ भी माइनस बाहर था तो इसने प्लस 1 को माइनस में कन्वर्ट कर दिया और आगे सॉल्व हो गया। फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो दो ये वैल्यूज़ आई, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 4g प्लस 7 एंड 15 इंटू माइनस जी माइनस 2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेरिएबल्स एक साइड पर हमने कर लिए और हमने कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है 27, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है तो ये हमारे पास ये बॉदर नहीं करेगा, हमारे पास जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखना है। मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव नंबर है, डिवीजन में भी पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड हुआ है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ रहा। H पार्ट है 4 इंटू एच प्लस 3/3/4 लेस देन 3 इंटू एच ओवर 2 माइनस 5। हमारे पास 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 4h/3 प्लस 12/4 लेस देन हमारे पास आया 3h/2 माइनस 15। यहाँ से फ्रैक्शन में कटिंग हुई कर दी, उसके बाद हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आया 4h डिवाइड बाई 3 माइनस 3h वाली वैल्यू को हमने इधर कर लिया और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स का फ्रैक्शन में आया है उसका एलसीएम लिया, उसको सॉल्व किया, -h/6 -18
अब देखें माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस है, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास माइनस है, और जो माइनस को हमने उधर माइनस माइनस अगर वो साइड से कट भी जाएगा लेकिन फिर भी वो आपके साइन को रिवर्स करेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस वो साइड से अगर कैंसिल भी हो गया तो हमारे पास साइन रिवर्स लेस देन का ग्रेटर देन में कन्वर्ट हुआ और एज ग्रेटर देन 108 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट P satisfies the inequalities 1/6 into 2 minus P minus 3 greater than equal to P/10. Find the largest possible value of P. जी 1/6 into 2 minus P minus 3 greater than equal to P/10 है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 minus P डिवाइड बाई 6 minus 3 किया, हमने यहाँ पर LCM लिया, LCM लेकर सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस P माइनस 16 डिवाइड बाई 6 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू P/10 हुआ। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 मल्टीप्लाई हुआ माइनस P माइनस 16 से और 6 मल्टीप्लाई हो गया P से, माइनस 10P माइनस 160, तो ये माइनस 10P कन्वर्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो हमारे पास ये 10P में कन्वर्ट हो गया, माइनस 160 रहा, तो हमारे पास ये 16 माइनस 160 और हमारे पास चूंकि ये प्लस है तो ये साइन हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, और हमारे पास P जो है 16 ओवर 160 ओवर 16, ये हमारे पास साइन यही रहेगा और P इज इक्वल टू माइनस 10 आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन दैट 1/3 2x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2 ओवर डिवाइड बाई 2, सॉल्व द इनइक्वालिटी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जस्ट इनको सॉल्व करना है। हमारे पास इसको 2x माइनस 7 किया तो हमारे पास 3 है और इधर 2 है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3x प्लस 2 हुआ एंड 2 इंटू 2x माइनस 7 हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास माइनस 14 माइनस 6, हमने पॉजिटिव जो x की वैल्यू थी हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दी, कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट साइड पर। सॉल्व किया तो हमारे पास आया, देखें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू x के साथ है तो साइन चेंज नहीं हुआ, और 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 5 लेस देन x है, और x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -4। ओके, हमारे पास यहाँ देखें x ग्रेटर देन -4 है। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, तो -4 था, -4 है तो -4 -3 -1 0 1 2 3 और 4, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसमें 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास 0 स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है x की। ओके, होमवर्क है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 का A, B एंड D पार्ट। स्टूडेंट्स ओनली होमवर्क रिक्वायर्ड होता है आपका, जो आपने सेकंड जर्नल जो आपने अब स्टार्ट किया हुआ है उस पर आप ये सॉल्व करोगे और वही आप सबमिट करवाओगे स्कूल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।